नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। किसान ने एक अनाज की फसल को छोड़कर, जो कि पारंपरिक खेती है, उसको छोड़कर पहली बार मटर की खेती करी है। और मटर की खेती करने में कम लागत आई है और मुनाफा भी बम्पर हुआ है। और इस फसल को आप आसानी से कर सकते हैं। इस फसल को करने के क्या क्या फायदे होते हैं और कितना मुनाफा आप ले सकते हैं और इसकी खेती आप कैसे कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में आज बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हैं। तो लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। किसान भाइयों, मटर की जो फसल होती है, ये सर्दियों की जो सब्जियां होती है उसमें एक महत्वपूर्ण सब्जी होती है। और मटर की सब्जी काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आती है। और लेकिन यदि हम बात करें, क्योंकि ये मटर की जो खेती है ये कम समय में तैयार होने वाली फसल होती है और इसकी पैदावार भी बहुत अधिक होती है। आजकल हम देखते हैं कि किसान भाई हमारी मटर की जो खेती कर रहे हैं वो अपनी फसल में सब्जी के लिए करते हैं, लेकिन दलहन के रूप में भी इसकी खेती काफी हद तक की जाती है। यदि आप इसकी मटर की खेती करेंगे तो इससे आपको बहुत जबरदस्त मुनाफा भी होगा। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो किसान भाइयों, मटर सब्जियों की एक लोकप्रिय सब्जी होती है। यह न केवल स्वाद में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बल्कि हमारी सेहत की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। मटर की जो खेती है ये कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली होती है और इसी वजह से आजकल किसानों के बीच में इसकी जो लोकप्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एक किसान ने पहली बार 5 बीघा रेतीली ज़मीन में मटर की खेती की है और उसका जो पहला मुनाफा है इतना ज़बरदस्त हुआ है कि उसको 3 लाख रुपए का नेट फायदा इसमें हुआ है। और इसी मुनाफे को देखते हुए जो दूसरे किसान हैं वो भी मटर की खेती आजकल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। और मटर की जो खेती है ये पकने के बाद मात्र 25 से 30 दिनों के अंदर पूरी तरह से सिमट जाती है। और आप ये पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फसल है लगभग 20 से 25 दिन की अब हो चुकी है और लगभग 25 से 30 दिन के अंदर ये जो फसल है पूरी तरह से सिमट जाएगी। तो किसान भाइयों, यदि हम बात करें आजकल जो किसान है मटर की खेती खूब ज़्यादा क्यों करने लगे हैं, यदि इसके मटर की खेती की हम फायदे के बारे में बात करें तो ये कम समय में तैयार होने वाली फसल है। लगभग 50 से 60 दिनों में जो मटर की फसल है यह बिल्कुल पककर तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत जल्दी नगद में मुनाफा भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और नेक्स्ट इसके हम बात करें जो इसकी जो अच्छी उपज इसको मिल जाती है, तो किसान भाइयों जो मटर की जो खेती है इसकी जो उपज है वो 1 बीघा में लगभग 10 से 15 कुंटल तक की उपज आसानी से अपने मटर की खेत में आपको मिल जाती है। और यही वजह है कि किसान ज़्यादातर आज मटर की खेती करने के लिए शुरू हो चुके हैं। और यदि हम बात करें लागत के बारे में तो मटर की फसल में बहुत कम लागत लगती है और कुल लागत की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 20,000 रुपये की लागत इसमें लग जाती है। और इससे आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा आपको किसान भाइयों मुनाफा भी होता है। यदि हम इसमें मुनाफे की बात करें तो यदि आपकी 1 बीघा आपने अपनी खेती लगाई है तो 1 बीघे में लगभग 70,000 रुपये का आपको मुनाफा बहुत आसानी से मिल जाता है। तो यही कारण है कि मुनाफे की वजह से जो किसान भाई हैं आजकल सब्जियों में मटर की खेती बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। और नेक्स्ट हम बात करें, बाजार में इसकी बहुत ज़बरदस्त मांग है और मटर की जो फलियां हैं मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा मांग होती है, जिसकी वजह से जो किसान है बहुत ज़्यादा सर्दियों में मटर की फसल उगाने लगते हैं। तो इस तरह से आप मटर की फसल उगा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। अगर हम किसान भाइयों बात करें कि आपको मटर की खेती कैसे करनी है, तो मटर की खेती करने के लिए सबसे पहले उपयुक्त समय पर आपको मटर की फसल उगानी चाहिए। और मटर की फसल के जो उपयुक्त समय जो होता है वो अक्टूबर-नवंबर महीने का होता है। इस समय आप अपनी मटर की खेती कर सकते हैं। और यदि हम तापमान के बारे में बात करें तो यदि जो जलवायु जो होती है वो उसको बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और यदि मटर की आप फसल बो रहे हैं तो अंकुरण के समय लगभग 22 डिग्री
सेंटीग्रेड का तापमान होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और मटर की फसल के अच्छे विकास के लिए लगभग 10 से 18 डिग्री का जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। यदि हम मटर की फसल के बीज की बात करें, आपको हमेशा प्रमाणित बीज जो होते हैं, हमेशा प्रमाणित बीज को ही और उपचारित बीज का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप ऐसे बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पैदावार भी बम्पर होगी और आपको उपज भी बहुत बेहतर मिलेगी और आपको मुनाफा भी बम्पर होगा। तो किसान भाइयों, इस तरह की मटर की खेती में यदि हम खाद और उर्वरक के बारे में बात करें तो आपको इसको भरपूर मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करना चाहिए और साथ में इसमें जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश युक्त जो उर्वरक होता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपनी फसल में इन उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यदि हम सिंचाई के बारे में बात करें तो आपको नियमित रूप से अपनी मटर की फसल में सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खेत में नमी बनी रहनी चाहिए और नमी के अनुसार ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। और जब आप सिंचाई कर रहे हैं उस टाइम पर आपके खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खेत में किसी तरह का भी जल नहीं भरना चाहिए। इस तरह से जो मटर की फसल है लगभग 1 से 2 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसी दौरान आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है। और नेक्स्ट हम बात करें, आप इसमें रोग और कीट की रोकथाम करने के लिए उचित रूप से स्प्रे है, उनके बचाव के जो तरीके हैं उनको आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें समय समय पर कीट भी लगता रहता है। और इस तरह से आप किसान भाइयों मटर की खेती कर सकते हैं और बम्पर पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि मैं आप मटर की उन्नत किस्मों के बारे में बात करूं तो काशी शक्ति है, पंत मटर है, आजाद मटर 1 है, काशी नंदिनी है, पूसा प्रगति है, जवाहर मटर 1 है, आजाद मटर 3 है। तो ये जो मटर की जो किस्में हैं ये बहुत ज़्यादा बेहतर किस्में हैं। आपको इन्हीं किस्मों में से कोई भी किस्म आप अपना सकते हैं। और यदि हम मटर की खेती के बारे में जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं यदि हम उसके बारे में बात करें तो हमारे भारत में इसे कर्नाटक में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है और पंजाब में है, असम में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि में भी मटर की काफ़ी ज़्यादा खेती की जाती है और बड़े स्तर पर खेती की जाती है। तो ये सर्दियों की मुख्य फसल होती है जो कि सब्जियों के रूप में मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो इस तरह से किसान भाई मटर की खेती करके आप अपनी फसल में बम्पर पैदावार ले सकते हैं और नगद मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा था कि मटर की खेती आपको किस तरह से कर सकते हैं जिससे आपका बम्पर पैदावार हो, मटर की खेती करने के क्या क्या फायदे होते हैं और मटर की खेती आप कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिलहाल यहाँ तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी इस खेती के संबंध में पहले बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उन वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर आपको उनका लिंक दिखाई दे जाएगा। तो फिलहाल यहाँ तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय जवान, जय किसान।